कांग्रेस के करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश किया है, क्या मामला रहा? करोड़ों नहीं, सैकड़ों, 300 करोड़ कम से कम 300 करोड़ का घोटाला भाजपा के नेताओं ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सारे कायदे कानून को धत्ता बताकर जो भी गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं थी उन पर पानी फेरते हुए अमीरों को 266 गज के प्लॉट 171 प्लॉट अलॉट कर दिए। 100 से ज्यादा प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी। तो ये जो प्लॉट जहां पर बाजारी कीमत 2 लाख रुपए गज है, जहां पर सर्कल रेट भी 46,000 रुपए गज है, वहां 8100 रुपए गज में रजिस्टर कर दी गई। एक मिली भगत करके और एक ही परिवार के 5-5 प्लॉट, जो क्या एक जो कैंडिडेट 21 नंबर वार्ड से वीरेंद्र भड़ाना चुनाव लड़ रहा है, उसके दोनों बेटा, दोनों बहू और खुद के एक घर में 5 प्लॉट, और जो अपनी इलेक्शन का जो एफिडेविट दिया है उसमें अपनी संपत्ति 11 करोड़ रुपए वो लिख रहा है। तो 11 करोड़ रुपए की संपत्ति वो उन्होंने बताई अपनी एफिडेविट के तहत, और उस व्यक्ति को वो क्या गरीब में 1,80,000 रुपए से कम आमदनी वाले के लिए स्कीम थी, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत। और ये EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए थी, लेकिन ये अमीरों के लिए बना दी। एक अधिकारी, छोटा मोटा नहीं, SC लेवल का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर स्मार्ट सिटी विकास मोहन दहिया, जिसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए तो कम से कम होगी, मैं समझता हूं, और ज्यादा ही होगी, उसके नाम प्लॉट दिया गया है। क्या वो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ गया क्या? तो इस तरह से बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसकी हमने CBI इंक्वायरी के लिए मांग की है। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो आगे का इस पर कार्रवाई करेंगे। उदयवन जी, जो 200 करोड़ का घोटाला था, कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में भी उठाया था, उसके बाद मुद्दा गरमाया था, तो विधानसभा में भी इस मामले को उठाने का प्रयास किया जाएगा? नगर निगम का जो चुनाव चल रहे हैं नगर निगम से संबंधित था, ये 200 करोड़ का भी होगा, ये 300 करोड़ वाला भी होगा। और जिस तरह से यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम से लोगों को जो मूर्ख बनाया गया, जो लोगों से झूठ बोला गया, वो भी सारे मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे। वे किस तरह से ये BPL कार्डों को कम करने जा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने गरीबों को जो पक्के मकान बनने थे, जो प्लॉट दिए जाने थे, उन सब पर इन्होंने पानी फेरने का काम किया। इन्होंने 1,80,000 प्लॉट हरियाणा में दिए जाने थे प्रधानमंत्री आवास योजना को, उस स्कीम को इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इससे लगता है कि ये बिल्कुल दलित विरोधी, गरीब विरोधी ये सरकार है। और नगर निगम में जिस तरह से हाउस टैक्स के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लोग जो परेशान हो रहे हैं, वो सभी के सभी लोग इन लोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है, और इसके लिए लोग अपना वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे, और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ, और हमारा मेयर भी और पार्षद भी यहाँ नगर निगम में जीत कर सर, अभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा को हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। सुशील गुप्ता क्या कहते हैं अब ये सब आपको भी पता है। मैं तो ये कह सकता हूँ, यह आम नहीं है, यहाँ तो आम की जगह गुठलियां हैं, इसलिए गुठलियों पे कोई नहीं जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।